नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और टीवी की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आया है और उसी क्रांतिकारी बदलाव से आपको रूबरू करवाने के लिए मैं स्वतंत्र पर यह विशेष पेशकश लेकर आया हूं। पहले टीवी वाले पैसा लेकर एडवर्टाइजमेंट चलाते थे जो सीधा सीधा विज्ञापन होता था। फिर पैसा लेकर एडवर्टोरियल चलाने लगे जिसमें विज्ञापन को खबर का रूप देकर वाहवाही की जाती थी। टीवी पर नजर गाड़े उसके जरिए दिन रात खुराक लेने वाले दर्शकों के जहन में यह एडवर्टोरियल एडवर्टाइजमेंट के मुकाबले ज्यादा असर डालते थे, क्योंकि इनमें विज्ञापन को बाकायदा खबर का रूप देकर पेश किया जाता था और खबर का असर विज्ञापन से ज्यादा होता ही है। अब टीवी की क्रांतिकारी दुनिया ने इससे भी आगे जाने का फैसला कर लिया है। अब वे साइंटिफिक तरीके से होने वाली विशेषज्ञों की जांचों पर भी अपने ही तरीके से झुठलाने लगी हैं। आप सोचेंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की रिपोर्ट ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि संगम में पानी आचमन तो छोड़िए, नहाने के लायक भी नहीं है। कुंभ आयोजन पर करोड़ों खर्च करने वाली यूपी सरकार ने इस रिपोर्ट को झुठलाने के अनेक दावे किए, लेकिन इस बीच कमान संभाल ली मोटी रकम के विज्ञापन पाने वाले टीवी चैनलों ने। पहले तो इस खबर को अनदेखा कर दिया गया, लेकिन जब सोशल मीडिया और दबाव में नहीं आने वाले कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे चला दिया तो एक क्रांतिकारी, बेहद ही क्रांतिकारी तरीका निकाला गया। पानी को पूरी तरह से स्वच्छ, निर्मल और 100% शुद्ध साबित करने के लिए एक बड़े चैनल के रिपोर्टर ने वहां जाकर खुद ही रियलिटी चेक करने का दावा किया। उसने कहा कि वो पानी पी कर दिखाएगा और ये बताएगा कि पानी कितना स्वच्छ है। पहले ये देखिए कि किस तरीके से इस पानी का रियलिटी चेक करने का दावा किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि जिस पानी को हमने आपके सामने कैमरे पर भरा, जिसका सैंपल लिया, जिसे हमने पिया है, खुद हमने इसका पान किया है, उस गंगा जल की क्वालिटी पर सवाल उठाना पूरी तरीके से गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ सरासर राजनीति है, क्योंकि गंगा का पानी ना सिर्फ स्नान करने लायक है, ना सिर्फ आचमन करने लायक है, बल्कि पीने लायक भी है। और इसे हमने एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए कैमरे पर पान करके दिखाया है, पी कर दिखाया है। कुछ पानी और पीते हैं। अब इस पानी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना साफ है। इस पानी से ना सिर्फ स्नान किया जा सकता है, आचमन किया जा सकता है, बल्कि आप इसे प्रसाद के तौर पर इस गंगा जल को अपने साथ घर ले जा सकते हैं और इसका पान भी। इन रिपोर्टर साहब ने साफ साफ कहा कि उन्होंने इस पानी को पी कर दिखा दिया है, लिहाजा पानी की क्वालिटी को लेकर बिना वजह बवाल मचाया जा रहा है। रिपोर्टर साहब ने यह भी कह दिया कि पानी में जो गंदगी दिखाई दे रही है वो केवल श्रद्धालुओं द्वारा फल फूल प्रवाहित करने के कारण दिख रही है, अन्यथा पानी एकदम निर्मल और शुद्ध है, क्योंकि कोई और गंदगी नहीं दिख रही है। बात यही नहीं रुकती। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या यह रिपोर्टर की ओर से बेवकूफी भरा कदम नहीं है, या फिर दर्शकों को बेवकूफ बनाने या बेवकूफ समझने की चेष्टा की जा रही है? रिपोर्टर का काम है साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ काम करना, जबकि यहां तो खुलेआम विज्ञान और वैज्ञानिकता का माखोल उड़ाकर दर्शकों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। अगर सिर्फ एक रिपोर्टर पानी पीकर यह दावा कर सकता है कि पानी एकदम शुद्ध और स्वच्छ है, अगर ऐसा ही है तो क्यों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर नदियों के जल की शुद्धता, स्वच्छता की साइंटिफिक जांच की जाती है? क्या एक रिपोर्टर का दावा उन वैज्ञानिकों की साइंटिफिक जांच से ज्यादा भरोसेमंद है जिनका मुख्य काम ही विज्ञान के सहारे जांच करना है? इस बीच एक और खबर सामने आती है। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर अजय कुमार सोनकर का दावा सामने आया। खुद यूपी के प्रदूषण बोर्ड ने इनके दावे को आधार बताकर कह दिया कि डॉक्टर सोनकर ने भी अपनी जांच में पाया कि पानी स्वच्छ है और गंगा नदी का अपनी ऐसी क्षमता है कि वो 60 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने के बाद भी पूरी तरह से स्वच्छ है। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। गंगा नदी के अंदर स्वयं को शुद्ध कर लेने की एक अद्भुत क्षमता होती है। कुंभ के दौरान या इसी तरह के किसी महापर्व में
किसी मुहूर्त में गंगा नदी में एक ही जगह पर लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। हर किसी के डुबकी लगने से वहाँ पर पानी के अंदर जीवाणुओं का, रोगाणुओं का बैक्टीरियल कंटामिनेशन या प्रदूषण होता है। जब एक ही जगह पर लाखों लोग एक साथ जो है इस तरह का प्रदूषण का कारण बन रहे हों, तो ऐसे में बहुत सारे रोगाणुओं का ग्रोथ हो जाना, पानी बहुत ही रोगमय हो जाना बहुत ही नेचुरल है, ये बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन ठीक उसी समय गंगा नदी में एक खुद को शुद्ध करने की, स्टरलाइज करने की एक एक्टिविटी शुरू होती है। एक वायरस जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं वो उत्पन्न होता है और वो देखने में जैसे एलियन की परिकल्पना होती है उसी तरीके से वो दिखता है और उन रोगाणुओं को नष्ट करने के बाद ये बैक्टीरियोफेज खुद भी विलुप्त हो जाते हैं। अब सवाल तो उठता ही है कि यूपी के प्रदूषण बोर्ड को अपनी रिपोर्ट पर तो ग्रीन ट्रिब्यूनल से फटकार पड़ी थी, लेकिन वो एक अन्य व्यक्ति के दावे का हवाला देकर क्यों प्रेस रिलीज दे रहे हैं? डॉक्टर सोनकर ये भी कहते हैं कि गंगा में स्वयं ही अपने जल को साफ करने की क्षमता है। तो ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि फिर गंगा के जल को साफ निर्मल बनाने के लिए करोड़ों रुपए के नमामि गंगे प्रोजेक्ट को क्यों चलाया जा रहा है? अगर गंगा अपना पानी पूरी तरह से खुद ही साफ कर रही है तो नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जा रहा है? इस पूरे मामले में यह भी सवाल उठता है कि क्या केंद्र और यूपी के डबल इंजन अब आपस में ही टकराने लगे हैं? क्या एक दिशा में चलने और भागने की बात कहने वाले डबल इंजन अब आमने सामने टकरा रहे हैं? केंद्र वाली स्वायत्त संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कह रहा है कि कुंभ का पानी आचमन तो छोड़िए नहाने के लायक भी नहीं है, और यूपी वाली उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कह रहा है कि पानी पूरी तरह से स्वच्छ है। क्यों इन दोनों रिपोर्ट में दिन रात का विरोधाभास है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने जब अपनी रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी थी तो उस रिपोर्ट में कहा गया था कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में अलग अलग स्थानों से पानी में बड़ी मात्रा में फीकल कोलिफॉर्म मिला है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। सीवज से निकलने वाले गंदे पानी में ये फीकल कोलिफॉर्म पाया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि महाकुंभ में लाखों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, जिसके बाद ये फीकल कोलिफॉर्म और ज्यादा बढ़ गया। फीकल कोलिफॉर्म का मतलब तो आप समझते ही होंगे, पानी में सीवज की मिलावट का मार्कर है फीकल कोलिफॉर्म। सीपीसीबी के मानकों के मुताबिक पानी में फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा 100 मिलीमीटर पानी में 2500 यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि वहां इससे कई गुना ज्यादा मिली है। सीवेज का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, हमारे आपके घर से निकलने वाला मल मूत्र का अंश, इसके अलावा जानवरों के मल मूत्र का अंश। अब आपको बताते हैं कि डबल इंजन सरकार के डब्बे कैसे एक दूसरे की विपरीत दिशा में दौड़ने लगे हैं। इस रिपोर्ट पर कदम उठाना तो दूर, लोगों की आस्था की डुबकी लगवाने में मशगूल यूपी सरकार ने ये बात लोगों को बताई तक नहीं। खुद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ इस पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाने वालों पर भड़क गए। पहले उन्हें सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। बात यहीं गुस्सा करने तक खत्म नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रीन ट्रिब्यूनल में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए थे और कहा था कि ये रिपोर्ट गलत है। यूपी वाले प्रदूषण बोर्ड ने यह भी दावा किया कि उन्होंने भी पानी के सैंपल उठाए थे और सब चंगा सी। तब ग्रीन ट्रिब्यूनल की नजर पड़ी कि यूपी वालों ने सैंपल 12 जनवरी को लिए थे, जब कुंभ शुरू भी नहीं हुआ था। ट्रिब्यूनल ने पुराने सैंपल जमा करवाने पर कड़ी नाराजगी जताई थी और यह भी कहा था कि फिर आपने इतने भारी दस्तावेज क्यों दाखिल कर दिए, सिर्फ कोर्ट का टाइम खराब करने के लिए।
कोर्ट की नाराजगी को उल्टा जाता देख यूपी वालों के वकील ने बताया कि हमने हाल ही में भी सैंपल लिए हैं और 1 हफ्ता में उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। हम आपको ये इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह का प्रदूषित पानी आपकी सेहत के लिए खराब हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझना है, उस रिपोर्ट में वो बताया गया है कि जो पानी है वो कंटामिनेटेड है और फीकल मैटर से कंटामिनेटेड है। इसका ये मतलब है कि जो सैनिटाइजेशन वहाँ पे होनी चाहिए, सैनिटरी की जितनी तैयारी होनी चाहिए वो उतनी नहीं है, और कहीं जो हमारे जो फीकस में जो स्टूल में जो हमारे बैक्टीरिया है वो पानी में पहुँच रहे हैं, तो वो इसीलिए ना कंजम्पशन के लिए ठीक है और ना वो नहाने के लिए ठीक है। सो वो रिपोर्ट में ये बताया गया है। जब भी ऐसा होता है जो कि इन्फेक्टेड वाटर होता है, उससे बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं, स्किन की डिजीज़ भी हो सकती हैं, और जो डिजीज़ हैं जैसे कि लूज़ मोशंस हो सकते हैं, डायरियल डिजीज़ हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, टाइफाइड टाइप की, कॉलरा हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर कोई इन्फेक्शन वाला ये पानी ले। बिसाइड्स दैट अगर स्किन में अगर कंटामिनेटेड हो तो स्किन के रैशेस हो सकते हैं, ब्रेकआउट हो सकते हैं स्किन के। सो ये सब जनरल कंडीशंस हैं जो कि नॉर्मली इन्फेक्टेड वाटर में देखी जाती है। सो वन नीड टू बी लिटिल केयरफुल, स्पेशली अगर पानी दिख रहा है गंदा है, बहुत सारे लोग हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि वो कंटामिनेंट ही रहेगा। सो उसके लिए यही है कि जो कम से कम एक्सपोजर होना चाहिए वाटर से, और अगर पीने का पानी है वो तो नॉर्मली पोर्टेबल वाटर हो या फिर बॉटल वाटर हो, दैट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड। हम इस मामले समेत तमाम जरूरी चीजों की जानकारी आपको देते रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है, दा स्वतंत्र देखते रहिए, हमें लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।